सबका दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रमोद लोधी जी इस समय बोल रहे हैं और सपा और सबका दल यूनाइटेड और कांग्रेस पूर्व विधायक वर्तमान जिलाध्यक्ष भाई राज यादव साहब हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी भाई मोनू दुबे जी इस सभा का संचालन कर रहे हैं। सबका दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश महासचिव भाई सुनील कुमार मोदी साहब कार्यक्रम में उपस्थित सबका दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष भाई रामचंद्र साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी सबका दल यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के नेतागण पदाधिकारीगण कार्यकर्ता बंधु मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन सभी का वंदन करता हूं। ये बात सबको मालूम है कि इस समय एक माहौल एक चुनावी माहौल चल रहा है जिसको लोकसभा चुनाव के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन मैं जिस जाति से आता हूँ उस समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। जब मैंने वो संभाला तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा समाज किसी की जेब में रखा है और मेरा समाज भी समाज के अंदर जाकर जब हमने समाज की स्थितियों को देखा, समाज के हालात को देखा, तो मुझे एक बात जरूर महसूस हुई कि जिस समाज की राजनीति कमजोर होती है उस समाज के हालात कमजोर होते हैं। जिस समाज की राजनीति मजबूत होती है वही समाज मजबूत होता है। आज लोधी समाज के लोगों की राजनीति मजबूत होती तो लोधी समाज में ऐसे हालात न होते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोधी समाज के व्यक्तियों को सांसद तो बनाया, विधायक तो बनाया, मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन थाने में समस्याओं का हल करने का अधिकार नहीं दिया। या लोधी समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोधी समाज को सिर्फ बंधुआ मजबूत बना दिया। आज समाजवादी पार्टी के नेतागण बैठे हैं। ये विश्वास दिलाने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उसको इस बात का एहसास होगा जो लोधी वोट उसकी जेब में रखा था वो वोट निकालकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गई है। सम्मानित साथियों, डुमरियागंज लोकसभा से डुमरियागंज लोकसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। कुशल तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव जीत रहे हैं। उसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ कि वो अधिक सीटों के माध्यम से चुनाव जीत कर दिल्ली की उस सदन में पहुँचे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे समुदाय ने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाया और सांसद बनाया। मैं लोधी समाज के भाइयों से पूछने आया हूँ, क्या कभी सांसद के दरवाजे पर आप पहुँच पाए क्या? नहीं। क्या वो सांसद से कभी अपनी पीड़ा बता पाए क्या? नहीं। 15 साल आपने खराब किए हैं। मैं अपील करने आया हूँ कि अपनी समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई कुशल तिवारी को अपना वोट देके विजयी बना देना। दरवाजे सदैव के लिए खुल जाएंगे। ये बात आप अपने माननीय लाल यादव साहब
एक जात आपने देखा होगा, एक गांव में हमारे कहावत बुढ़क गए, जानते हो आप लोग, हमारे गांव में कहावत बुढ़क गए। आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद 85 लुढ़क गए। मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है कि नहीं मालूम? अभी वोट नहीं पड़ा, अभी वोट भी नहीं पड़ा, रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले वो गिर पड़े, इससे पहले वो गिर पड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इससे पहले हो चुके हैं, वो अपनी हार मान के पहले ही गिर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों ने कई चरणों का चुनाव लड़ाया है, माननीय अखिलेश यादव जी को चुनाव लड़ाया, माननीय डिम्पल जी को चुनाव लड़ाया, और राहुल गांधी जी को हम लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। और हमें और रायबरेली के अंदर हम लोगों ने संदेश दे के आए कि राहुल गांधी की जीत इस देश की सबसे बड़ी जीत होगी, इस बात का संदेश दे के हम लोग आए। वहाँ पर मोदी समाज ने पूरी ताकत का प्रयोग किया। एक बात मैं पूछने आपसे आया हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादे करके, झूठी बातें करके आपके 10 साल खराब कर दिए। 10 साल पहले गैस का सिलेंडर कितने रुपए का था? सिलेंडर कितने रुपए का था माताओं को मालूम होगा? आज कितने रुपए का हो गया? डीजल पेट्रोल 40 रुपए का था, कितने का हो गया? जो साइकिल 2000 की कितने की हो गई? जो मोटरसाइकिल 50,000 की कितने की हो गई? महंगाई बढ़ती गई कि नहीं गई? महंगाई बढ़ती गई कि नहीं गई? आपकी आमदनी बढ़ी क्या? आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ती चली गई। और ये लोग कहते हैं